नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी टॉपिक्स को बहुत सरल और सटीक तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हाल ही में मैंने इस चैनल पर एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग अगली सीरीज किस टॉपिक पर चाहते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग पर या प्राइस एक्शन पर। तो इस पोस्ट में 2000 से भी ज्यादा लोगों ने वोटिंग की थी, जिसमें 67% वोट स्टॉप लॉस हंटिंग पर हुआ था और 37% वोट प्राइस एक्शन पर गया था। इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि स्टॉप लॉस हंटिंग सीखने वाले ज्यादा हैं और प्राइस एक्शन सीखने वाले थोड़ा कम हैं। तो हमारी नई सीरीज जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग पर आज से शुरू हो रही है, लेकिन हम इस सीरीज में सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग ही नहीं सीखेंगे, बल्कि हम इसके साथ में प्राइस एक्शन को भी आसान तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको प्राइस एक्शन के साथ स्टॉप लॉस हंटिंग और ज्यादा अच्छे से समझ आए। यानी कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग को प्राइस एक्शन के साथ इतना आसान तरीके से समझेंगे कि अगर कोई बिगिनर भी इस वीडियो को देखे तो उसे भी सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। आज की इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस हंटिंग को डिटेल से सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम स्टॉप लॉस हंटिंग के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को इस सीरीज को अच्छे से समझते हुए देखना है, क्योंकि आपको इस सीरीज में भी बहुत कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज पर जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उसकी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पहले स्टॉप लॉस हंटिंग को समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है। दोस्तों, स्टॉप लॉस हंटिंग एक प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा यूज की जाती है, और इस स्ट्रेटेजी का मुख्य उद्देश्य होता है छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को जानबूझकर हिट करके प्रॉफिट कमाना। अगर हम इसे एक सरल एग्जांपल से समझें तो जैसे किसी जंगल में बहुत सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं और उसी जंगल में शेर भी होता है जो कि पूरे जंगल को हिलाने की हिम्मत रखता है। यानी कि शेर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है और उनसे अपना पेट भरता है। बिल्कुल इसी तरह से मार्केट भी होती है, जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं और उन्हीं के साथ में मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं, जिन्हें हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ओन ऑपरेटर, बिग प्लेयर्स और स्मार्ट मनी। ये लोग हमेशा मार्केट में छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को जानबूझकर हिट करते हैं और उनके लॉस से खुद प्रॉफिट करते हैं। तो हम कह सकते हैं, जब ऑन ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को जानबूझकर हिट करते हैं और खुद प्रॉफिट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बिग प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, ये स्टॉप लॉस को कैसे हंट करते हैं। दोस्तों, ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं, ये दो तरीकों से रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। पहले तरीका यह है कि ये लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और जब प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट लेवल पर आता है तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि रिटेलर्स को यही पता होता है कि जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर आता है तो उन्हें वहां से बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है और जब दोबारा से प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास आता है तो बिग प्लेयर्स जो होते हैं वे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए यहाँ से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैंडल बनती है जो कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। अब जैसे ही ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ पे लाखों रिटेलर्स सोचने लगते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, अब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाएगा। यही सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे ब्रेक पर सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में और ज्यादा सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहाँ से बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, यानी कि हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। दूसरा तरीका है जिससे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, वह यह है कि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेलर्स को एंट्री कराने के लिए पहले किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कराते हैं। जब उस ब्रेकआउट पर रिटेलर्स एंट्री बना लेते हैं तो बिग प्लेयर्स मार्केट को हमारे विपरीत ला देते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें लॉस हो जाता है, यानी कि यह ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इसी दो तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं बता रहा हूं वह अच्छे से समझ आ रहा है। दोस्तों, अगर सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और बड़े खिलाड़ी मार्केट में कैसे कैसे रिटेलर्स को फंसाते हैं। अगर आप यह जानने के लिए इस चैनल की स्मार्ट मनी सीरीज की इस लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको आगे इससे बहुत मदद मिलेगी।
अब आइए जानते हैं कि ये बिग प्लेयर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को क्यों हिट करते हैं। दोस्तों, बिग प्लेयर्स द्वारा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने का मुख्य कारण है टू जनरेट लिक्विडिटी। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में बाइंग या फिर सेलिंग के ऑन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर बहुत ही आसानी से फिल हो जाता है क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यानी कि बिग प्लेयर्स होते हैं वो बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से वो हर जगह अपने ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर्स हर जगह पर फिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बिग प्लेयर्स एंट्री बनाने के लिए पहले लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ये फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कराते हैं। अगर हम उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया हुआ है। अब अगर बिग प्लेयर्स यहां से भारी मात्रा में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो उनका इतना बड़ा ऑन ऑर्डर फिल नहीं होगा क्योंकि इस रेजिस्टेंस पर सभी लोग सेल ही कर रहे होंगे और यहां पर बाइंग करने वाले बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो जब यहां पर बाइंग करने वाले ज्यादा नहीं होंगे तो बिग प्लेयर्स यहां पर सेल कैसे करेंगे, क्योंकि हम बाइंग तभी कर सकते हैं जब कोई सेल करता है और हम सेल तभी कर सकते हैं जब कोई बाइंग करने वाला होता है। तो यहां पर बाइंग करने वाले बिल्कुल ना के बराबर हैं, तो बिग प्लेयर्स यहां पर अपना भारी मात्रा में सेल ऑन ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिग प्लेयर्स यहां पर लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए पहले यहां पर इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कराते हैं। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को यहां पर ब्रेक करता है, यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहां पर बाइंग साइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। यानी कि अब बिग प्लेयर्स को यहां पर बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं। तो अब बिग प्लेयर्स यहां पर अपना भारी मात्रा में सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उनका ऑर्डर आसानी से यहां पर फिल हो जाता है। जब यहां पर बड़े खिलाड़ी भारी मात्रा में सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्राइस यहां पर इस सपोर्ट लेवल को दोबारा से ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहां पर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स भी ब्रेकडाउन को देखकर सेल करने लगते हैं, जिससे यहां पर बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है। और जितने भी रिटेलर्स यहां ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है और ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकआउट पर भी बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर चुके होंगे और वे लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख चुके होंगे। जब इस ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगते हैं तो यहां पर बाइंग साइड पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब बिग प्लेयर्स यहां से भारी मात्रा में सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड आने लगता है। जब यह वाली कैंडल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है तो मैं यहां से अपने सेल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाता हूं। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ था देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जब इस ब्रेकआउट पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं तो बिग प्लेयर्स यहां से भारी मात्रा में सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है और जितने भी रिटेलर्स यहां ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लिक्विडिटी को और ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्मार्ट मनी सीरीज की लिक्विडिटी वाली वीडियो को जरूर देख लीजिए, या फिर मैं तो चाहूंगा कि आप स्मार्ट मनी सीरीज की सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यह जो स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज मैंने शुरू की है यह 50 से 60% तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से मैच करती है। इसलिए अगर आप स्मार्ट मनी सीरीज की सभी वीडियो देखेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की आने वाली वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। और दोस्तों, अगर आप इस स्टॉप लॉस हंटिंग की आने वाली सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप 90% रिटेलर से अलग हो जाएंगे और आप उनसे अलग सोचने लगेंगे। इसलिए आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की सभी वीडियो को जरूर देखना है। स्टॉप लॉस हंटिंग सीखने का हमारा पहला रीजन है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग सीखने से हम मार्केट में यह पता कर सकते हैं कि जो बिग प्लेयर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वे मार्केट को कैसे मूव करते हैं, जिससे हम बड़े खिलाड़ियों के जाल में न फंसे और हम भी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना सकें। स्टॉप लॉस हंटिंग सीखने का हमारा दूसरा रीजन है फेक ब्रेक्स अंडरस्टैंडिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग सीखकर हम मार्केट में फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को काफी हद तक पहचान सकते हैं, जिससे हम गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग सीखने का हमारा तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है हाई रेट। स्टॉप लॉस हंटिंग एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है।
इसका रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग सीख लेते हैं और मान लीजिए इसके बेस पर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उनमें से 7 से 8 ट्रेड के सफल होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग की आने वाली सभी वीडियो को नियमित रूप से अच्छे से समझते हुए देखेंगे तो आप मार्केट में सब कुछ पता करना सीख जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए ताकि आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी के साथ स्मार्ट मनी की एक नई वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर जाकर और भी नॉलेजफुल वीडियोस देख सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।